ओम शांति। आप जिसके बारे में जो सोचते हैं उसे भी महसूस होता है। अगर आपके बारे में कोई सोचता है तो आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। आज ये तो हम सभी ने सुना है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। भगवान ने भी यही शब्द कहे हैं, परमात्मा ने, कि जो सोचोगे वैसा बनते जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन होता वास्तव में ऐसा ही है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं एनर्जी के लेवल पर, हम काम कर रहे हैं थॉट्स के लेवल पर। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो होता है कि कैसे हमारे विचार होते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं ऐसा कैसे होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते, ये क्या लॉजिक है? तो बस आप ये समझिए कि जिस दुनिया में आप हैं, ये दुनिया समझिए कि एक जादुई दुनिया है। और जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो अपनी लाइफ को सेट कर लेता है। और जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है वो केवल अपने विचारों से ही अपनी लाइफ को खराब कर लेता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके अगर नेगेटिव विचार हैं तो अपने विचार से ही, अपने विचारों से ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। और बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो अपने विचारों से अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। जैसे कई सारे लोग हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए किसी पर शक करते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वास्तविकता में कुछ है नहीं, सिर्फ शक है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और वो समझते हैं कि मैं ज़बरदस्ती शक कर रहा हूँ, और शक कर कर के ज़बरदस्ती ही मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते हैं। और ऐसी बात वो है नहीं, लेकिन वो ऐसी बात अंदर चल रही है। तो ये जो पूरा खेल है ये होता है विचारों का। और देखिए, आप जिसके बारे में जो सोच रहे हैं, जो भी सोचते हैं, वो बात उस व्यक्ति तक जाती है। तो वो बिल्कुल जाती है, और कैसे जाती है वो चीज़ आपको आज बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जितना सोचते हैं, यूनिवर्स जो है वो उस काम में लग जाता है कि वो चीज़ आप तक कैसे पहुंचाना है जो आप सोच रहे हैं। और सोच बिल्कुल 100% काम करती ही है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही उस तक वो संकल्प भी पहुंचते हैं। अभी देखिए 2-3 दिन पहले की बात है, एक भाई हैं, उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि उसने किसी को पैसा उधार दिया था, 4-5 लाख रुपए करीब उन्होंने उधार दिया था किसी को, और किसी को ज़रूरत थी तो वो ले गए थे। अब वो उनको करीब 2 साल हो गए थे, और वो 1 महीने की कह करके बंदा पैसा ले गया था, और अब उसने वो पैसे नहीं लौटाए। 1 महीने से 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। वो बार बार मांगने के लिए जाएं कि भाई दे दो, पैसा दे दो, कॉल करें, लेकिन कॉल उठाना बंद, आना जाना बंद, बातचीत होना बंद। 1 साल से मना ऐसा चल रहा था, कभी हाँ कर दे, कभी ना कर दे, कभी दे देंगे जब हो जाएगा, जैसा होगा। मना तो 1 साल से ज़्यादा हो गया था, और उन्होंने ये उम्मीद तोड़ दी थी कि अब शायद पैसा मिलने वाला नहीं है, अब ये पैसा डूब गया है। वो यही रोज़ रोज़ सोचते रहते थे कि अब शायद वो पैसा नहीं मिलेगा। और अब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। और फिर उन्होंने जब वीडियो देखा तो फिर उन्होंने मेरे से बात की। और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरे से कोई पैसा ले गया था, और वो हमारे अच्छे संपर्क में भी हैं, लेकिन अब वो पैसा दे नहीं रहे हैं। अब इसमें वो कहने लगे कि आप बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो क्या इसमें काम करेगा? तो उनको बताया कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, वो तो ऐसा थोड़ी कि काम करेगा, वो तो आपकी लाइफ में भी काम कर रहा है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। वो ऐसे काम करता है कि जिस बारे में आप रेगुलर सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो होता जाएगा आपके साथ, वो चीज़ होती जाएगी जो आप सोचते जाते हैं। तो उनको बताया कि जैसे कि अभी आपका पैसा नहीं मिला है, आपने 1 महीने तक तो आप निश्चिंत रहे, उसके बाद 2 महीने में नहीं मिला तो थोड़ी सी चिंता होने लगी आपको। अब जब 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो आपके मन में एकदम विचार आने लगे होंगे कि अब इतने वो पैसा नहीं आया होगा,
अगर मैं अपनी फैमिली को कैसे बचा के कैसे सेटअप करके दिया था और खर्चे कम करके उसको, अब वो पैसा नहीं आएगा, इस महीने नहीं उसने दिया है तो क्या अगले महीने अगर वो पैसा नहीं देता है तो कैसा होगा फिर, अगर और अगले महीने नहीं दिया उसने, 1 साल हो गया है, मैंने तो इतनी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा किया था, घर के खर्च कम करके इकट्ठा किया था, बचा बचा के इकट्ठा किया था, और अब उसने अगर नहीं दिया तो फिर मेरा आगे का क्या होगा। तो मैंने बताया कि देखो आप 2 साल हो गए हैं और तो 2 साल से आप यही सोच रहे हैं कि अब नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, आगे मेरी लाइफ का क्या होगा। क्योंकि और जब आप सोते हैं रात को उस टाइम पर भी आप यही सोच करके सोते होंगे, क्योंकि जो परेशानी जो प्रॉब्लम रहती है वही व्यक्ति ज़्यादा चिंतन करता रहता है, वही डर के बारे में सोचता रहता है, और फिर जो सोचते जाते हैं वैसा ही का वैसा होता जाता है। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं आ रहा, कुछ नहीं काम बन रहा, वही चीज़ तो फिर वैसा ही वैसा होता जाता है। अब फिर उनको बताया कि आप ये सोचो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 महीने तक आपको ये सोचना है कि जब वो 5 लाख रुपए आपके आ जाएंगे वापस, और वो ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित आपके पास जब वो 5 लाख वापस आएगा तो उन पैसों का आप क्या करोगे, क्या क्या बनाओगे, क्या खरीदोगे, कहाँ लगाओगे, क्या करोगे उसको, वो सोचो आप। और वैसे ही आप करो, विजुलाइज करो, वैसे ही आप अपने आप को अफर्मेशन दो, महसूस करो कि वो पैसा आ रहा है और वो पैसा आएगा तो मुझे उससे क्या क्या काम करना है, और वो सोचना आप चालू करो। और आप यकीन मानिए 2 महीने तक उन्होंने सोचना चालू किया, और अभी कुछ ही दिन पहले कॉल आया था उनका कि वो भाई जिसने पैसे लिए थे वो मह इंटरेस्ट सहित पैसा वापस दे गया है। और ऐसा कई जगह हुआ है, एक ही व्यक्ति की बात नहीं, कितने लोगों के ये अनुभव हैं। एक किसी का था ऐसे मैरिज लाइफ में, उनका माना फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, दोनों का माना ऐसे कि डिवोर्स होने वाला था, शादी को 1 साल ही हुआ था और दोनों की बनती नहीं थी। तो उन्होंने पूछा ऐसे ही कि क्या किया जाए, इसमें क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और वो माना यही सोचते रहते थे कि अरे अब नहीं बनेगी, अब कहाँ जाऊँगी, कैसे होगी मेरी लाइफ का आगे क्या होगा, कैसे होगा, यही सारी चीज़ें वो सोचती रहती थी। तो वैसे ही होता जा रहा था। उनको बताया कि आप सोचो, उनसे पूछा कि जब शादी हुई थी तो आपका रिश्ता कितनी समय तक अच्छा चला, तो उन्होंने कहा 6 महीने तक तो हम दोनों में बहुत स्नेह प्रेम रहा। तो उनसे बोला कि अब आप वो जो 6 महीने शुरुआत के थे बस वैसे ही याद करो कि अब मेरी लाइफ में वो आएंगे और अच्छे से हम रहेंगे, तो अब हमारी लाइफ कैसी चलेगी, कैसे एंजॉय करेंगे, कैसी हमारी लाइफ रहेगी, क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने वो चीज़ जो 6 महीने पहले शुरुआत में बीते थे वो खुशियाँ देखना शुरू की, और वैसे ही वैसा उन्होंने करना शुरू किया। तो एक दिन उनका अभी कॉल आया और वो कहते हैं कि अपने आप उनके हस्बैंड का फ़ोन आया और वो कहते हैं कि अरे चलो हमसे जो भी हो गया है, गलतियां हो गई हैं, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताएंगे। या आप यकीन मानिए इस बात के लिए। तो देखिए 1-2 साल तक उनका मैंने ऐसा ही चलता रहा और 1 महीने की विजुअलाइजेशन में उनका काम बन गया, उनकी माना लाइफ में खुशियाँ आ गई। तो जिसको हम बोलते हैं माना एनर्जी जिसको बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, अभी आप बैठे हैं अपने घर में ही और आप बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हैं या सोचने की, या आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चाहते हैं, या जैसे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, अपना अच्छा बिजनेस चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो सभी में एक ही काम करती है, लॉ ऑफ एनर्जी। आप उसे कैसी एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जैसे होता है ना कि किसी के लिए हमारा बहुत जुड़ाव होता है, बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो उसकी याद तो आई जाती है। तो कहते उसकी याद तो आई जाती है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जितनी आती है, और अगर हम रोकेंगे, अगर कोई चीज़ आ रही है तो ठीक है, उसको माना रोकना नहीं है, इट्स ओके, हम ठीक हैं और हैप्पी रहना चाहिए। और हैप्पी अगर अच्छी याद होगी तो हैप्पीनेस ही देगी, और ऐसा नहीं कि उसको रोकने की कोशिश करनी है और रोकने में हम इतने परेशान हो जाएं कि इधर हमारी एंजाइटी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, आ रही है तो, और आप उससे भी हैप्पीनेस फील कर सकते हो। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, कुछ पुरानी यादें हैं जिनको आप याद करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ये बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये बात उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जो आप सोच रहे हैं, तो आपकी इस बात को
उस व्यक्ति तक पहुंचाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इस पर काम करता है, और जिस चीज़ के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं वो चीज़ लगातार बढ़ेगी। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। नेगेटिव पॉजिटिव, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, और जिसके बारे में कम सोचेंगे वो चीज़ कम होती जाएगी। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पर उस व्यक्ति तक ये बात ऐसे पहुंचती है, या तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आपका नाम दिख जाएगा, या फिर उस आपकी नाम राशि का नाम माना उस व्यक्ति के सामने आएगा, कोई लेगा, या फिर आप उस व्यक्ति के सपने में चले जाओगे, या फिर कोई आपके बारे में सोच रहा है तो आपको सपने में वो व्यक्ति आएगा। ऐसा होता है अधिकतर। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका मैसेज आ जाता है, या कई बार ऐसे भी प्रैक्टिकल बहुत अनुभव है रियल ही कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसका कॉल आ जाता है, या वो व्यक्ति सोच रहा है और आपने कॉल किया हो तो वो कहते। ऐसे कितने लोगों ने बोला है कि बिल्कुल मोबाइल निकाल ही रहे थे आपको ही कॉल करने के लिए, इतने में आपका कॉल आ गया है। ऐसा होता है। या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते समय आपका थॉट लेवल कैसा होता है, माना आपकी एनर्जी कैसी होती है उस व्यक्ति को लेकर के, पॉजिटिव होती है तो उसी समय या तो उसका मैसेज या ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, कहीं कोई सॉन्ग्स ऐसा आप सुन लेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको उससे कनेक्ट करता होगा, कहीं आप ऐसे रास्ते पर चले जाएंगे जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा। ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो लॉ ऑफ एनर्जी होती है, इसके थ्रू आप इसका यूज़ करके आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे आपको अच्छे रिलेशनशिप हो। क्योंकि जनरली अगर आज मान लीजिए अगर आपके रिलेशन ख़राब हैं, किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो जनरली आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में अब नेगेटिव ही सोचेंगे। हर कोई नेगेटिव ही सोचता है, लेकिन ये नहीं करना है। अगर आपको उस रिश्ते को ठीक करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ देखनी है, अच्छाइयाँ सोचनी है। जो समय आपने उसके साथ अच्छा बिताया था और आप अच्छे से रहते, खुश रहते, हैप्पी रहते दोनों, वो अच्छाइयाँ, वो अच्छा वाला समय याद करना है, वो चीज़ें याद करनी है, वो आप अपनी एनर्जी वहाँ पर दीजिए। तो ये पूरा जो खेल होता है वो एनर्जी का होता है। और जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, आपके बारे में कोई सोच रहा होता है, तो वो वाइब्रेशन आप तक पहुंचते हैं और वो वाइब्रेशन काम करती है। या तो वो व्यक्ति का कुछ अनुभव होगा, कुछ नाम दिखेगा, कोई ना कोई चीज़ माना उसकी आपको और आपको उसकी अनुभव होगी। तो इस संसार में जितना भी काम हो रहा है, जो लोग दुखी हैं, विचारों से दुखी हैं वो अपने, तो वो उनकी एनर्जी क्या है, वो अपनी एनर्जी को दुख पर लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी को वो प्रॉब्लम्स पर लगा रहे हैं जो उनके साथ पास्ट में घटनाएं घटी थी। जैसे कई सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है ना कि पास्ट में उनके साथ में कोई भी गलतियां हुई हैं, किसी कारण उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे हैं, तो किसी ने धोखा दिया है, किसी ने उनको कुछ भी किसी भी तरह से दर्द दिया है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी उसी के ऊपर लगाए रहते हैं। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, धोखा दिया है, ऐसा ऐसा मेरे साथ किया था, तो पूरी एनर्जी वहीं देते रहते हैं। और फिर आगे भी वो देखेंगे कि फिर वैसा ही उनके साथ होता जाता है और वो चीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना है तो पास्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। और अगर पास्ट के बारे में अगर सोचना ही है तो उस व्यक्ति ने कभी ना कभी तो आपके बारे में अच्छा किया होगा, अच्छा सोचा होगा, तो आपको वो सोचना है। आपको हंसाया होगा, आपको खुशियाँ दी होंगी, आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताए होंगे। तो जब आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी और आप कई सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ये नियम होता है। आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये कब बढ़ेगी? जब आप अपने दिमाग में केवल और केवल अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, है ना। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गलतियां इंसान से हो जाती हैं, गलती सबसे होती हैं, और ऐसा नहीं कि फिर हम एक ही चीज़ को पकड़ कर के बैठे रहें कि गलती हो गई, उसमें नुकसान होता है, हमारा भी होता है। मान लीजिए आपके किसी व्यक्ति से अगर रिश्ते खराब हो गए हैं, टर्म्स आपके खराब हो गए हैं, और अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, 1 साल तक सोच रहे हैं, तो उस 1 साल तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? नेगेटिविटी पर। लेकिन अगर आप होशियार आदमी हैं तो आप सोचेंगे कि उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे
उन पर लगाएं अपनी एनर्जी। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में आप खुश रहेंगे, अच्छा कुछ काम करेंगे, आपके पास पैसा आएगा और उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति के प्रति भी अच्छे भाव बनेंगे। और जब उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको भी अच्छा फील होगा। इस बात को आप समझना। ये होती है लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के द्वारा ही आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को एनर्जी के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी से अच्छे से इसको बना सकते हैं, सजा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ आज क्या हो रहा है कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो अब आपको आज से नेगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा याद रखिए कि जब आपको अगर कुछ ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति आपके सपने में आ रहा है, कहीं आपको उसका नाम दिख रहा है, अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखा है, फिर आगे उस दुकान का नाम लिखा है, गारमेंट्स लिखा है, किराना लिखा है, कुछ भी लिखा होता है, ऐसा भी अगर होता है, कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता है, कहीं बस पर उसका नाम, गाड़ी पर उसका नाम दिख जाए कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है और वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। और जब आप उसको याद कर रहे होते हैं तो यही सारी क्रिया उसके साथ भी होती है। और ये सब कुछ करता है काम आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये उससे कनेक्ट हो जाता है और जो आप सोचते हैं वो एनर्जी उस तक जाती है। इसलिए इस एनर्जी का, लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका आप उपयोग करके आप अपनी लाइफ को बहुत सही कर सकते हैं, अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको भूलने की और आपको खुश होने की जिम्मेवारी खुद आपको लेनी पड़ेगी, आपको उठानी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ें हो चुकी हैं, पहले कुछ घटनाएं घट चुकी हैं और उसके बारे में अगर आप लेकर के उनको बैठे रहोगे तो उससे नुकसान आपका ही होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो हमको हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना है, मुझे खुश होना है, जो हो गया है उसे होने दो, आगे जो अब मुझे करना है वो अच्छा ही करना है। और एक किससे होगा, एक केवल और केवल अपनी एनर्जी को किस पॉइंट पर लगाते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए लगाते, क्योंकि लाइफ में कभी तो अच्छा हुआ होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप कहें कि मेरी लाइफ में तो बिल्कुल पूरा बुरा ही बुरा हुआ है, ऐसा तो नहीं, कुछ अच्छा भी हुआ होगा। आप वहाँ पर अपनी एनर्जी लगाना शुरू कर दीजिए और आपकी तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी, क्योंकि इसे कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। इसीलिए भगवान ने हमें कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप वो ही सोचिए और वैसा ही आप बनते जाएंगे। ओम शांति।